हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बर्तन में 30 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण भरा है। इस ताप पर इन गैसों के अणुओं की वर्गमूल चालों की तुलना कीजिए। हीलियम का परमाणु भार यहाँ पे 4 है। सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। और सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी गैस के वर्गमूल चाल क्या होता है। वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र देखें तो इसे हम लिखते हैं VRMS से, और इसका मान जो होता है वो क्या होता है, √3RT/m होता है। √3RT/m, जहां पे m क्या होता है, गैस का अणुभार। m होता है यहाँ पे अणुभार, और t क्या होता है यहाँ पे, परमताप। t होता है यहाँ पे परम ताप। ये हमेशा किस में होता है, केल्विन में। और R होता है गैस नियतांक, और सभी आदर्श गैस के लिए यह नियतांक जो होता है एक समान होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या दे रखा है कि एक बर्तन में 30 डिग्री सेल्सियस पर हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। तो ध्यान से देखिए, अगर इसे एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे देखें तो हम क्या देखेंगे कि ये बर्तन में, ये मान लेते हैं एक बर्तन है और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और मिश्रण है, तो मिश्रण का ताप भी यहाँ पे समान रहेगा, जो दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोनों का ताप एक समान है। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है हीलियम का परमाणु भार 4 है। तो हीलियम का परमाणु भार अगर हम देखें तो हीलियम का परमाणु भार 4 है। हाइड्रोजन का परमाणु भार हमें मालूम है कितना होता है, H2 के रूप में होता है, और इसका परमाणु भार होता है 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम वर्ग माध्य मूल चाल देखते हैं VRMS, तो ये हो जाता है √3RT/m। m यहाँ पे होगा अणुभार, और यहाँ पे हम देखते हैं कि R तो सभी गैस के लिए समान है। T यहाँ पे समान होगा क्योंकि हमें दे रखा है कि मिश्रण में हम जानते हैं दोनों गैस समान ताप पे ही रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि VRMS का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, या हम कह सकते हैं VRMS √m के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब VRMS हम किसके लिए देख लेते हैं, पहले हीलियम के लिए, और VRMS चाल देख लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √ क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हीलियम है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए होगा, हीलियम के लिए नीचे की ओर होगा। अब इसका मान हमें मालूम है कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 होगा, इसका 4 होगा, तो इसका मान कितना मिलेगा, 1/√2 मिलेगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।